में बीए की छात्रा की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जहां ट्यूशन के लिए घर से निकली छात्रा की थ्री व्हीलर चालक ने लोहे की रोड से पीटकर निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार छात्रा और थ्री व्हीलर चालक आपस में बात किया करते थे और थ्री व्हीलर चालक छात्रा के किसी और से फोन पर बात करने से नाराज था, जिस कारण थ्री व्हीलर चालक ने छात्रा की लोहे की रोड मारकर निर्मम हत्या कर दी। छात्रा की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को पीएम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। बता दें कि मामला जनपद के थाना संभावली क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि थाना संभावली क्षेत्र की रहने वाली करीब 20 वर्षीय छात्रा आफरीन मंगलवार की सुबह अपने भाई के साथ ट्यूशन के लिए गांव राजपुर से निकली थी और आफरीन के भाई नावेद अपनी बहन आफरीन को संभावली के हाईवे पर एक थ्री व्हीलर में बैठा कर चला गया, जिसके बाद नावेद के पास किसी के द्वारा फोन किया कि उसकी बहन के सिर में चोट लग गई है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलने के बाद नावेद तुरंत घर पहुंच गया और परिवार के साथ आफरीन को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां आफरीन को मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद परिजन आफरीन को घर लेकर वापस पहुंच गए। जिसके बाद परिजनों ने थ्री व्हीलर चालक से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी थ्री व्हीलर चालक हसन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी थ्री व्हीलर के खिलाफ IPC 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जांच में जुट गई। परिवार और पुलिस को गुमराह करता रहा आरोपी। बताया जा रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गांव बगरखा का रहने वाला हसन थ्री व्हीलर चलाता है और उसी ने छात्रा के सिर में लोहे की रोड मारकर छात्रा की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी इतना शातिर था कि छात्रा की हत्या करने के बाद छात्रा को उसी के घर ले गया और मामले को रोड एक्सीडेंट बताने लगा। सुबह से शाम तक परिवार और पुलिस को गुमराह करने के बाद जब छात्रा की मौत हो गई तो परिजनों ने थ्री व्हीलर चालक से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। वहीं इस मामले में पुलिस अधिकारियों की माने तो छात्रा अपने भाई के साथ सुबह के समय ट्यूशन के लिए गई थी, जिसको छात्रा का भाई थ्री व्हीलर में बैठा कर चला गया था। पुलिस ने अनुसार छात्रा और थ्री व्हीलर चालक की आपस में बात भी होती थी और थ्री व्हीलर चालक छात्रा के फोन पर किसी से बात करने से नाराज था, जिसको लेकर थ्री व्हीलर चालक ने छात्रा के सिर पर लोहे की रोड से वार कर दिया और छात्रा की निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने पूछताछ के लिए थ्री व्हीलर चालक को हिरासत में ले लिया और सख्ती के साथ पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया और बताया कि उसने किस तरह से छात्रा की हत्या की है। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद मामले में मुकदमा दर्ज कर छात्रा के शव को पीएम के लिए भेज दिया और अन्य मामले की जांच में जुट गई। मेरा नाम शाहिद अली है। शाहिद अली, क्या मामला था यहाँ? ट्यूशन जाती थी लड़की ये ऑटो रिक्शा वाला इसे कहीं ले गया और किसी बात पे इनकी जो है बात बिगड़ी और इसने इसको पाना मारा मैंने इसके व्हील पाना। हाँ, और जो है वो रहा भी है सबके सामने। उससे पूछताछ करी जब उसने कुछ अपनी बताया कि भी मैंने मारी है। ये बदरखा का बताया जा रहा है कि वो एक्सीडेंट का रूप देना चाहता था। हाँ, एक्सीडेंट का रूप देना चाहता था, लेकिन खोजबीन करने के बाद में जब वहाँ पता लगा कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और फिर उससे सख्ती करी कि जब उसने बताया। ये क्या नाम है आपका? नवेद खान। नवेद जी, क्या मामला हुआ था? मैं सुबह घर से 6:30 बजे निकला और ट्रैक्टर लेके गया था मैं। तो मेरी सिस्टर रोज़ कोचिंग जाती है, तो आज घर से मेरे पापा जी से बिठा के लेके बाइक पर और सिकेड़ा से टेम्पो में बिठा दिया किसी और में, और ये कोचिंग गई। उसके बाद वहाँ जाके पता चला जो भी हुआ, जो लड़के थे मैंने एक कोई पिछाना नहीं पिछाना, मैंने इससे भी कहा था तू बता कौन है वो। फिर मेरे पास फ़ोन आया मेरे घर के नंबर पर। मैं घर नहीं था, मुझे एक बच्चा मुझे बताने गया मैं कहीं था। मैं वहाँ से आया, वहाँ से आने के बाद मैं घर आया। घर से मेरे दादाजी कहीं गए हुए थे, मैं उनसे वहाँ से ट्रैक्टर लाया, उन्हें हापुड़ के लिए भेजा। इतना मैं घर आया, मैं बोला कि अब कैसी हालत है, तो इतनी देर में पता चला कि वो एस पर। अच्छा, किस तरीके? मैंने इस लड़के से पूछा कि तू सही बता, तूने क्या हुआ कैसे? बोला कि मैंने किसी और ऑटो में से लिए, किसी और ने दिया। फिर उसके बाद पता करा इससे, तो बोल रहा कि ऐसा हुआ, ये हुआ, कि हर बात ही बात बदलता जा रहा। उसके बाद फिर घर को के पहुँच गए, वहाँ उनके हवाले कर दिया। उनसे जो बात हुई उसकी हुई और उसके आगे मुझे पता नहीं। तो किस तरीके से उसने हत्या करी थी, आपने पूछा होगा? नहीं बताया मुझसे बोला कि मुझे हुई भी मिली थी। तो हत्या उसने करी थी, कबूल लिया उसने? हाँ, उसने कबूल लिया। ये घटना थाना सिंभावली की है, जिसमें मक्का आफरीन पुत्री आरिफ
ग्राम राजपुर थाना सिंभावली की रहने वाली है, जो कि अपने भाई नवेद के साथ सुबह मोटरसाइकिल से सिंभावली मिल के पास कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए निकली थी। भाई नवेद सिकेड़ा मोड़ पर छोड़कर वापस घर चला गया था। वहां से मृतका ऑटो चालक नूर हसन पुत्र जहीर निवासी बदरका थाना गढ़मुक्तेश्वर के ऑटो में बैठ गई। ऑटो चालक नूर हसन को मृतका पहले से जानती थी व आपस में इनकी बातचीत होती। रास्ते में किसी बात को लेकर नूर हसन पुत्र जहीर ने आफरीन के सिर पर गंभीर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी। शुरू में मृतका के परिजनों को बरगलाता रहा और गुमराह करता रहा कि एक्सीडेंट की घटना बताकर। बाद में घटना खुली, जिसके संबंध में थाना सिंभावली में धारा 302 IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजा।